बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में ये पूरी वीडियो है। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो याद रखिए, अभी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा फॉर्मेट समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा कब होगी, क्या चीज़ें करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे क्या क्या होने वाला है, गेस्ट पेपर वगैरह कई चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बस एक ही चीज़ है कि अपने मन मानस मस्तिष्क को नियंत्रित करके केवल इस वीडियो पे लगाइएगा, इस चेहरे पे ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, मन में एक ग्राफिक्स बनाते चलिएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दीजिए। पहली चीज़, आपको किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड नहीं हो जाना है, ठीक है। बीए वगैरह में तो मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, बच्चों ध्यान रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होकर के, ठीक है, कला संकाय का व्यक्ति होकर अगर आप कोचिंग के चक्कर में पड़ गए, कला संकाय के बच्चे बहुत कलाकार होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग मत फंस जाइएगा कि कोई सोचिए आपको बीए पास करने में अगर कोचिंग करनी पड़ रही है तो फिर बहुत सोचने वाला मतलब ये सवाल है। तो बीए के जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन, और बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, देखो बच्चा, वेबसाइट हो या यूट्यूब पे वीडियोस हो, फ्री में बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लोग प्रोवाइड करते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो कि नहीं करते हो, या जो है दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पर, सफलता उसके कदमों में है जो अडिग है अपने पैरों पर। तो इसीलिए अपने पे थोड़ा, अब देखिए, मैं पहली चीज़ है आपके चैनल अपना, ये चैनल मत सोचा करिए कि एजुकेशन इलाहाबाद है, हर्ष प्रजापति का है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। और आपकी चीज़ हमने वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक। तो वहाँ से देखिए, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चले जाइएगा, सर्च करिएगा जितना भी फर्स्ट बीए का बीएससी का जो मुझसे हुआ, जहाँ जहाँ से हुआ, मैंने खुद ही सब इकट्ठा करके डाल दिया, ठीक है। और बाकी मैं इस वीडियो में बताने वाला कहाँ कहाँ से आप कंटेंट अपना ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, कौन कौन से चैनल्स हैं, बहुत सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं रहता है ना, तो फिर वही है कि अगर आपको कहीं और से पता चलता है तो लगता, और उसकी आपको वहाँ पे वैल्यू देनी पड़ जाती है, कुछ पैसा देना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। पहली चीज़, आपको जो एक मन में ग्राफिक्स बनाइएगा, पेन कॉपी कागज़ हो, तो मैं जो एक सर्कल बताता या चेन बना रहा हूँ, उस चेन में आप जो है रिलेट करते हुए लिख लेना। पहली चीज़ 1 पॉइंट डाल लेना, उसको लिख लेना कि आंसर राइटिंग। अच्छा नंबर केवल केवल आंसर राइटिंग में निर्भर करता है। अब आंसर राइटिंग में आप दो, कहते नहीं कि एक दो शाखाएं बना लेना, ठीक। उसमें पहली चीज़ है कंटेंट, 3 बना लेना। पहली चीज़ है आंसर राइटिंग, पहली पॉइंट 1 डाल लेना आंसर राइटिंग कि आपको कैसे अच्छा नंबर लाना है। पहली चीज़ क्या होगी, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहली चीज़ कंटेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी जो है फॉर्मेट, आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। बहुत ज़्यादा पता है, लिखने का तरीका नहीं पता है, ठीक है, प्रस्तावना लास्ट में डालना है, निष्कर्ष पहले डाल देना, वो भी खराब हो जाएगा। पहला चीज़ है आपको पता होना चाहिए कंटेंट, दूसरा चीज़ है आपका फॉर्मेट, तीसरी चीज़ है स्पीड। बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, लेकिन स्पीड ही नहीं है। एक ही 2 घंटे का पेपर में, 2.5 घंटे के पेपर में हम बने हुए एक ही क्वेश्चन के साथ बेहतरीन उसको लगाने में सर्वश्रेष्ठ बना रहे, तो उससे नहीं चलता है। तो एक आंसर राइटिंग है जो आपको बेहतर नंबर दिलाएगी। आंसर राइटिंग में 3 पार्ट है, ठीक है। कंटेंट, उसके बाद आपका फॉर्मेट, और फिर थर्ड होता है स्पीड। कंटेंट पे हम बात करते हैं, कंटेंट अब आप कहाँ से लाएं। अब देखिए, ऐसे ही आपकी चेन क्लियर हो जाएगी, मन में एकदम ग्राफिक्स में बना बनाइएगा। अब कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट 3 जगह से आएगा, वेबसाइट से, उसके बाद टेलीग्राम से, और तीसरा यूट्यूब से। वेबसाइट पे सर्च करिएगा, देखिए मैं किसी कई इतनी वेबसाइट है, किसी का नाम ज़्यादा मुझे याद नहीं है, आप सर्च करिएगा, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे सर्च करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है यूट्यूब पे जाएंगे, कई लोग, अच्छा देखिए, कोई बच्चे बीएससी पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही कई बच्चे हैं जो बीएससी वगैरह पढ़े हैं। आपको लेने से मतलब है, ठीक है, कहते नहीं सूर्य की तरह लेना सीखिए। आप रामायण देखेंगे तो उसमें जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो भी कहते हैं कि अगर किसी से कुछ चीज़ लेना है तो सूर्य की तरह लो। वो सागर से भी लेता है, नदी से भी लेता है, तालाब से भी लेता है, हर जगह से लेते हैं, ठीक है। और जब देता है तो सबको बराबर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जहाँ जहाँ से कोई थोड़ा दे रहा है थोड़ा लो, ज़्यादा ले रहा है ज़्यादा लो। तो आप यूट्यूब पे या इस पे वेबसाइट पे या टेलीग्राम पे, ठीक है, आप सर्च करिए, जिसके पास जितनी नॉलेज है सबसे लेते जाइए, ठीक है, जिससे कि आप पूरी एक इकट्ठा करके आप अपने आंसर राइटिंग में उसका जब निचोड़ लिखेंगे तो बहुत बेहतर आपकी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो है ही है, ठीक है। साथ ही साथ अन्य जितने भी ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उन लोग भी बेहतर अपना
उसमें अपलोड किए हुए हैं, आप सर्च कर लीजिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नोट्स बी फर्स्ट ईयर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे कि थोड़ा टैग बनाकर आप डालिएगा तो टेलीग्राम पे भी आपको बेहतर नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं परेशानी नहीं होना है। ठीक है, जो कहे कि नहीं हम ही हमसे करिए, ठीक है, तो वो उसकी बात गलत है। आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो एक नहीं अनेक मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो होगा कंटेंट। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए केवल एक वीडियो इस टाइम फ्रेम पे एक वीडियो आई होगी, ठीक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जैसे प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि आपको कैसे लिखना है। पहले आपको जो है प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कितना लिखनी है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो प्रस्तावना आपका एक पैराग्राफ तक है तो ठीक है, ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना है। आप कई लोग देखते हैं प्रस्तावना 1.5 पेज खींच दी है, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा किए जा रहे हैं, लेकिन वो जब कोई डिटेक्टिव मशीन होती है प्रोफेसर की आंखें, वो तुरंत देखती, तुरंत समझ जाती कि बच्चे को आ कितना रहा। आप बहुत ज़्यादा ना पैराग्राफ बदल रहे हैं तो जो है समझ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आप हेडिंग ही डालने पड़े क्योंकि हेडिंग डाले 2 लाइन छोड़ के फिर लिख रहे हैं, सब समझते हैं प्रोफेसर की आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ें, तो आप फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ें वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने यही बताया कि प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद जो है आपको कंटेंट अपना उसमें डालना है। ठीक है, कैसे आपको हाईलाइट करेंगे, कैसे आप उसको जो है अच्छा अपने आंसर को आकर्षक बनाएंगे, निष्कर्ष कैसे लिखना है, ठीक है, कितने पेज में लिखना है, उस वीडियो को देखेंगे, फॉर्मेट पता चल जाएगा। स्पीड पे ध्यान देना है। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन जब आपका अभी तो ये है कि आपकी कोई टाइम टेबल वगैरह जारी नहीं किया गया था, बोला गया था जनवरी लास्ट में, लेकिन आपको पता है महाकुंभ की वजह से पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक, अभी भी बंद है 4 तक, कई चीज़ें हैं। तो अब ये है कि जब ओपन होगा तो ये है फरवरी मिड तक आपका कहीं ना कहीं टाइम टेबल आएगा एनुअल एग्जामिनेशन का, तो हम आपको चीज़ें और बताएंगे, और एक मैं प्रॉपर आंसर राइटिंग की वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं स्पीड वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, अभी तो आप लिखने की कोशिश करिए, बाकी हम उसको एक पूरे मैनेजमेंट के साथ आपको बताएंगे कैसे आपको करना, मैनेज करना उसको। ठीक है, कि एग्ज़ाम हॉल में आपको जाने के बाद आपको ये भी बताएंगे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो कैसे उसको लिखें। ठीक है, तो वो टाइम के अनुसार अच्छी लगती है। अभी से ही चीज़ें बता दी तो अब अभी से ही आप लोग करने लगे कि चलो मिल तो गई है शक्ति, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र तभी चलाया जाता है जब कोई अस्त्र शस्त्र काम ना दे। तो अभी करना क्या है आपको, मैंने आंसर राइटिंग बताया, 3 उसके पार्ट बताए। ठीक, तो अभी केवल आपको 2 पार्ट पे काम करना है। पहला आपको कंटेंट निकाला, दूसरा अपना फॉर्मेट। कंटेंट देखिए आप, ये तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दिया, बुक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप वो जो दर्शिता डी कुमारी से नोट्स आती हैं इन सबको देख सकते। ये जो नोट रिटर्न नोट बिकती है मार्केट में, इसको देखेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो है, लेंगे तो है ही, तो उसको लेकर उसको देखिए, लेकिन 2 कॉपी छापिएगा नहीं, कोई नंबर नहीं मिलता। 2 कॉपी छाप देंगे नंबर फिस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में मैंने देखा है हम लोग के साथ के फेल हो गए थे, सेकेंड ईयर में आप विश्वास नहीं करेंगे 68% से उन लोग फास्ट पास हुए, समझ में नहीं आता कैसे हो गए। तो उन लोग का यही है कि दर्शिता पूरा छाप देने से नंबर कभी नहीं मिलता है, आप उसको समझिए, अपने शब्दों में लिखिए, तब अच्छा नंबर मिलेगा। फॉर्मेट पे ध्यान देंगे, जो मैंने उस वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक मैंने पहले दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा महत्वपूर्ण वीडियो उसकी लिंक, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, बुक वगैरह बीए फर्स्ट ईयर की जिसको नहीं पता है, बुक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। पूरी की पूरी आपके लिए मदद मैंने कर दी है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इतना इनफ होगा आपके लिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। ये देखिए चैनल आपका है, कोई समस्या सवाल रहे आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, मुझसे पूछा करिए, मैं जैसे मेरी नज़र पड़ेगी मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। कहीं भी कोचिंग चक्कर में परेशान मत होइएगा, कला संकाय के बच्चे हैं, आप बहुत कलाकार हैं। ठीक है, थोड़ी कलाकारी लगाइए, और आपका जो ज़िंदगी का ये जो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, जो आप अपने भविष्य का चित्र बना रहे हैं, उसमें रंग बहुत निखर के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाकी लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के बाद कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।